ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपना नया चैप्टर पढ़ाते हैं। पाठ 13, पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। पाठ का क्या नाम है? पशु परजीवियों का अध्ययन एवं उनका आर्थिक महत्व। अब इसमें शब्द छिपा हुआ है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी जीव के शरीर की सतह पर या उसके अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। वैसे सिलेबस में नहीं है। परजीवी दो तरह के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब तो क्या है? जब कोई सूक्ष्म जीव किसी जीव के शरीर की सतह से भोजन प्राप्त करता है या चूसता है तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। और जब कोई सूक्ष्म जीव या कोई जीव किसी जीव के शरीर के अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है तो उसको अंतः परजीवी कहते हैं। इस पाठ में पशु परजीवियों का अध्ययन है। पशुओं के अंदर बहुत सारे परजीवी रोग उत्पन्न करते हैं। उनमें से कुछ परजीवी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से परजीवी हैं? मुख्य रूप से 4 परजीवियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला परजीवी पिस्सू, दूसरा जोक, तीसरा लीवर फ्लूक और चौथा एस्केरिस। जिनमें से हम पहला परजीवी पढ़ेंगे पिस्सू। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? पिस्सू। ध्यान रखना है, पिस्सू का जो वैज्ञानिक नाम होता है पुलेक्स इरिटेंस। क्या होता है बच्चों? पुलेक्स इरिटेंस। ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। वैसे तो आप जानते हो जितने भी कीट होते हैं, ज्यादातर लगभग सभी कीट आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। इसका जो गण होता है वो बच्चों याद रखना है आपको, साइनेप्टेरा। क्या है? साइनेप्टेरा। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की या कह लो इसके लक्षणों की। तो ध्यान रखना है, ये पक्षियों एवं स्तनधारियों में भूरे रंग का बाह्य परजीवी होता है। और ध्यान रखना है, ये उनके खून को चूसता है। बाह्य परजीवी का मतलब जान रहे हो आप? उसके शरीर पर रहकर या बाह्य सतह पर रहकर उनके अंदर से खून को चूसता है। ध्यान रखना है, जब ये वयस्क होता है तो इसकी लंबाई 3 से 5 मिमी होती है। और ध्यान रखना है, यह अपनी पिछली टांगों की सहायता से, जो पिछली वाली टांगे इसमें दिखाई दे रही हैं, इनकी सहायता से बताया जाता है कि अपने शरीर की लंबाई से यह 50 गुना अधिक कूद सकता है। मतलब पिछली टांगों को जमीन पर रखकर, और जो इसके शरीर की लंबाई होती है जब ये वयस्क होता है, हमने बताया था 3 से 5 मिमी होती है, तो उससे लगभग 5 गुना अधिक कूद सकता है। और ध्यान रखना है बच्चों, इसके जो मुखांग होते हैं, ये वाले मुखांग का मतलब जो मुख में काटने चबाने वाले जो अंग होते हैं उनको मुखांग कहते हैं। इनकी सहायता से ध्यान रखना है, ये किसी भी जीव के शरीर पर उसको चुभाने में और उसको काटने में सहायता करते हैं। तो कह सकते हैं चुभाने में, काटने में या चूसने में सहायता करते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, इसका जो शरीर होता है, इसके शरीर की जो लेयर होती है, जो परतें होती हैं, ये एक पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ स्क्लेराइट की प्लेटों से ढका रहता है। और आप देख रहे हो इसमें सिर में जो 2 संयुक्त नेत्र पाई जाती हैं, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई नेत्र पाई जाती हैं। वैसे आप देख रहे हो इस चित्र में कि इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, जिन्हें सिर, वक्ष और उदर कहते हैं। ध्यान रखना है, सिर और वक्ष जो भाग होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि उदर की लंबाई जो होती है वो बहुत ही क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान रखना है बच्चों, इसके पिछले जो पैर होते हैं या अगले पैरों की बात करें, वो अत्यधिक लंबे होते हैं, जिनकी सहायता से ये कूदने में सहायता करता है। मतलब इन पैरों की सहायता से क्या करता है बच्चों? ये कूदता है। और ध्यान रखना है बच्चों, यह 18 सेंटीमीटर ऊंची तथा लगभग 33 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगा सकता है। एक बात आपको मुख्य याद रखनी है कि इसमें पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। इसके जीवन काल में मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क कहते हैं। इसलिए इसमें देखा जाता है पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है।
और बताया जाता है कि नर और मादा जो पिस्सू होते हैं, यदि उनको रक्त युक्त भोजन नहीं मिलता है तो वो जनन करने में सक्षम होते हैं। तो ये इसकी बाह्य संरचना थी। और एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहे हैं, इसकी जो टांगे होती हैं वो निम्न भागों में बटी होती हैं, जिन्हें कॉक्सा, फीमर, टीबिया और टार्सस कहते हैं। ये टांगे कूदने, उछलने, चलने का कार्य करती हैं। अब हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है इसका आर्थिक महत्व। ध्यान रखना है गर्म खून वाले जो कशेरुकी होते हैं, जिसमें मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, चूहा है, पक्षी है, गिलहरी है, गाय, भैंस, ये सभी जो स्तनधारी जो होते हैं, देखा जाता है कि ये गर्म खून वाले प्राणी होते हैं और इनमें ये अपने मुखांगों को चुबाकर इनके खून को चूसता है। और जैसे मच्छर काटता है तो मच्छर के काटने पर काटने वाले स्थान पर निशान बन जाता है लाल रंग का, उसी तरह से ये भी यदि किसी जीव को काटता है तो उस स्थान पर उसी तरह का एक निशान, लाल रंग का निशान बन जाता है। धीरे धीरे उस स्थान पर खुजली बन जाती है जो एक एलर्जी का रूप धारण कर लेती है। और जब लगातार कई सप्ताहों की स्थिति बनी रहती है तो उधर एक खुरदरी पपड़ी जमने लगती है, उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। और यदि किसी को बार बार पिस्सू काटता है तो ध्यान रखना उस जीव में कुछ अन्य लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देखा जाता है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं और उनके अंदर रक्त अल्पता, मतलब रक्त की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और पालतू पशुओं में अत्यधिक इससे नुकसान होता है, जिससे बताया जाता है कि आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है। यदि हम उनको ठीक भी कराते हैं तो चिकित्सा खर्चा बहुत अधिक आता है। एक ध्यान रखना है, यह रोग उत्पन्न करने वाले विषाणुओं तथा जीवाणुओं का मानव तथा अन्य प्राणियों में एक वाहक के रूप में भी कार्य करता है। ध्यान करना है, पिस्सू द्वारा जो प्लेग उत्पन्न करने वाली बीमारी होती है वो चूहे के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। यदि चूहा किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर ये रोग फैल जाता है और धीरे धीरे ये प्लेग है जो एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। इसमें भी पहले बताया जाता है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे इस महामारी का। और इस समय आप जानते हो एक महामारी कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में बनी हुई है, ये भी एक महामारी का रूप ही है। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पिस्सू की विश्व में लगभग 2500, कितनी बच्चों, 2500 जातियों का वर्णन किया जा चुका है। आपको चित्र यदि नोट्स में से समझ में आ जाता है तो ठीक ही है, अन्यथा उस स्थान पर लगभग 10-15 लाइनें छोड़ दें। जब आपके पास बुक अवेलेबल हो जाए तो वहां से आप उस चित्र को बना सकते हैं। तो बच्चों आज हमने केवल एक ही परजीवी का अध्ययन किया है जिसका नाम क्या बताया है, पिस्सू। ठीक है, इसके नोट्स हम भेज रहे हैं आपको, वीडियो भी भेज रहे हैं। वीडियो को देखकर आप नोट्स को पढ़ें, मैं मानता हूँ आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप इसका गहनता से अध्ययन करेंगे। इन वीडियो को आप नकारात्मक रूप से नहीं लें, सकारात्मक पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपके लाभदायक के लिए ही, आपके लाभ के लिए ही हमारी फैकल्टियां हैं जो आपको मेहनत कर कर ये वीडियो बना रही हैं, भेज रही हैं, जिनका आप उपयोग करें, अपने दिमाग में बिठाएं इनको, तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से आपको सफलता